रावण बहुत अच्छा बना। अबे भाई तुम्हें हद है यार, ये बंदा माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस माइनस जीरो तो सिनी टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल मूवीज एंड सीरीज की, एंड जो लीक्ड हो या फिर रिवीलिंग हो, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसलिए बस वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का पॉडकास्ट, क्योंकि स्टार्टिंग हम करने वाले हैं रामायण से स्टार्ट करते हैं। रामायण का भी एक और लीक वर्जन आया, ठीक है, अगर तुमने देखा हो किसी ने, जिसमें रावण मार रहा है काफी सारे लोगों को, तिलक हो रहा है उसका। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअल में इनका ना सोनी पिक पहले इनकी बात चल रही थी वार्नर ब्रोस से काफी टाइम से, लेकिन कुछ फाइनल नहीं होता जो एकदम होता है ऑन पेपर फाइनल करना। फिर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने डील दी कि भाई हम तुम्हारी फिल्म में खुद खुद हम तुम्हारी फिल्म में $25 मिलियन डालेंगे प्रमोशन के लिए, है ना, तुम हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो ये फिल्म। तो इन्होंने टोटल $40 मिलियन की इस मूवी की मार्केटिंग होगी ग्लोबली लेवल पर, जो होती है 325 करोड़ शायद, इतने के आसपास है, मुझे नहीं पता। इसमें से अकेले 235 करोड़ रुपए सोनी पिक्चर्स डालेगी नाइस। इस मूवी के प्रमोशन के लिए। और देखो यार, स्पाइडरमैन के साथ इसका ट्रेलर अटैच करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है उन्हें उसमें, क्योंकि स्पाइडरमैन मार्वल में भी सबसे ज्यादा पीक पर चल रहा है भाई, जिसकी ऑडियंस है। एक है, होता है ना कि ऑडियंस जाएगी ही जाएगी, वो स्पाइडरमैन की इस टाइम पे। बाकी का जिससे हो या कुछ भी है, कुछ नहीं कह सकते, पर स्पाइडरमैन की जाएगी ही जाएगी भाई। तो उन्हें अगर पसंद आ गया रामायण का ट्रेलर, तो वो अपने आप खोदने लगेंगे उस चीज के बारे में कि हाँ भाई, इंडिया से एक मस्त कंटेंट है रामायण, देखते हैं इसके बारे में, एक्सप्लोर करते हैं, और पसंद आएगा तो देखेगी भाई फिल्म। भाई इंडिया में तो वैसे ही पॉपुलर है, सबको पता है रामायण में भी आ रही थी, लेकिन ग्लोबल में ऑडियंस को पता लगना बहुत जरूरी है। हाँ और भाई। अच्छा तरीका ये है कि भाई वो एक्सपीरियंस करेंगे थिएटर में पहली बार, मोबाइल स्क्रीन पे नहीं करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक भी लीक नहीं देखा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, जब ऑफिशियल आएगा तभी देखना। इतना सीरियस और कौन सा बताओ फिल्म है करण भाई, हमारा? तुमने तो देख लिया यार करण भाई ट्रेलर, तुमने ही तो भेजा मुझे। देखो मेरे को तो बहुत, एक तो एक्साइटमेंट है, रावण के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे। और जितने लोगों ने रिव्यू दिया है जो वहाँ इन प्रेजेंट थे, उन्होंने तो यही बोला है कि रावण बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने, बहुत अच्छा निकल गया है। क्या हो गया? भाई उसका ग्रीन लैंटर्न का ट्रेलर आ गया ब्रो, मैंने बहन चौप देखा। ओ ब्रो, व्हाट द फक। अरे मैं भाई, ग्रीन लैंटर्न का है कि वो एक उनकी अलग से मूवी आ रही थी जो चले पे सीरीज उसका, ये सीरीज का। सीरीज आ रही थी, हाँ सीरीज हाँ का आ रहा है। भाई बहन चौप। चलो देखेंगे 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 यार, रिएक्शन मार देते, सारे बैठे ही हैं स्क्रीन शेयर करके। लगा दो, भाई चलो लगा मेरी दो लगा दो। लेकिन उड़ ना जाए लेकिन मूवी अपना हाँ पॉडकास्ट ना नहीं उड़। नहीं करने भाई, वो डीसी वाले खुद होते हैं भाई मुझसे, मैं तो। हाँ अबे यार, डीसी से है वो। हाँ 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 डीसी अबे से। भाई तुम्हें हद है यार, ये बंदा मुझे इसको सुनाई ग्रीन नहीं, लैंटर्न मुझे में सुनाई पता ही नहीं है सुनो सुनो, भाई। मुझे सुनाई नहीं, तुम्हें मुझे सुनाई रिव्यूअर नहीं नहीं आई होना तुमने क्या चाहिए, बोला। रिव्यूअर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, मुझे सुनाई नहीं आई तुमने किस मूवी की बात करी। इसने बोला कि किसी का ट्रेलर आया, इतना समझ में आया मुझे, बस मैंने नाम नहीं सुना। अच्छा वार्नर ठीक है ब्रदर, यार, चलो मतलब ट्रेलर डीसी के तो बारे फिर में भी तो सही है, क्या ही वार्नर बात ब्रदर कर बहुत सकते आरामी है, वो तो कॉपीराइट मार ही देते हैं। हैं। हाँ वैसे यार, रामायण के ट्रेलर में बात करने के लिए कुछ है नहीं, जो था बता दिया, है ना। अरे तो लोगों को बाकी भी इसका ट्रेलर यार उनका आ जाए एक्सपीरियंस जल्दी तो खराब मत अच्छी करो बात यार। है। हाँ, सुन ना अभी आ अब जाओ तो नेक्स्ट फिर वीक उसके तो आ ही ऊपर अच्छे जाएगा। से बात करेंगे भाई, अच्छे से बात जिस दिन आ करेंगे। जाएगा ट्रेलर, उस दिन एक प्रॉपर पॉडकास्ट इसी पे कर लेंगे, बैठ के आराम से। हाँ 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 हाँ। 5 दिनों में आ जाएगा, 5 दिनों में, 30 तारीख को। 5 दिनों में उन्होंने अनाउंसमेंट अभी प्रॉपर डेट बता दी है कि 5 दिन अरे बाद ही आएगा। नहीं उसमें नहीं भाई नहीं, अरे नहीं सूट स्पाइडरमैन लिखा है बताओ, उन्होंने। स्पाइडरमैन लेटर के डेट लिखा साथ है, लगाएंगे। लेटर डेट लिखा था, लेटर डेट। नहीं नहीं, अरे स्पाइडरमैन के साथ एक बात लगाएंगे ना। बताओ, स्पाइडरमैन के साथ आ रहा है ना। इसलिए एक बात बताओ मैं यार, तुम एक अगर एक्सपीरियंस एक करूंगा भाई परफेक्ट फर्स्ट डे मौका फर्स्ट ढूंढना शो। है ना, अगर तुम एक प्रोड्यूसर हो और तुम एक मौका ढूंढोगे, और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट है जो भाई अब खुद डाल रही है 235 करोड़ रुपए, वो भी तो एक मौका ढूंढ लेगी। जो ऑडियंस उनकी बनी हुई है, वो उसी के लिए तो दिखाएगी भाई, सबसे पहले भाई देखो, जाओ एंजॉय करना आगे चल के। तो बस वही बात है। हम्म। देखते हैं, इनका चलो मेजर यार, मार्केट ना, रामायण के लिए मेजर मार्केट इनका चाइना ही रहेगा, मुझे लग रहा है चाइना को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यार मेरे ख्याल से वहां पे। लेकिन वहां वही है, वही बात है ना, ऋतिक से पहले भी बात हुई थी कि ग्राउंड जीरो भी आ रही है ना, ग्राउंड जीरो कौन सी गॉडजिला ना, माइनस गॉडजिला जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो आ रही है, गॉडजिला की मूवी आ रही है, वो उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट वही कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट सोनी वही कर रहा है मेरे ख्याल से, वार्नर ब्रोस ही करेंगे शायद उस लिस्ट वार्नर ब्रॉस ही करेंगे। मुझे मुझे लगता मैं है कंफर्म भाई ऐसा हो सकता, लेकिन वो आने के साथ नहीं साथ नहीं ऐसा हो देखो, सकता कि रिलीजियस देखें अगर एंगल से, तो भाई चाइना और अपनी सिमिलर है काइंड ऑफ, ठीक हाँ है। हाँ। उसमें अरे मंकी भाई, किंग ले लो, जापान अपने में पास रामायण हनुमान है। बनाएंगे यार अपनी पुरानी वाली।
तुम भूल गए एनिमेटेड रामायण बनाई थी भाई वो जापान ने बनाई जापान थी की ना हो, वे। जापान की है वो, जापान की हो, जापान। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अबे वही तो भाई बोल क्या रहा हूँ। रेसिस्ट आदमी है भाई, कह रहा चाइना और अबे यार जापान में फर्क है ब्रो। चाइना मैंने जापान अलग है बोला भाई। भाई, मैंने जापान बोला, मैंने जापान लेकिन बोला है हम तो भाई। बात चाइना की कर रहा है ना, हम तो बात चाइना की बात कर तो रहा हम चाइना की कर रहे हैं ना पागल। तो ऐसा देखो, क्या क्या बोल रहा था मैं। हम्म। हाँ है। तो उसमें भी जापान से देखो कोई ऐसे मेजर कलेक्शन नहीं आते हैं बॉक्स ऑफिस पे, किसी भी कंट्री, किसी भी मूवी के। वहाँ बता। चलो यार टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल दो बहुत बड़े डायरेक्टर्स की मूवी आई है, जिसमें से एक का मुझे नाम नहीं पता, सिर्फ एक्टर का पता है, विजय थलापति जननायकन। हम्म। बताओ यार। तो एक ही तो आई है कल, एक ही तो आई है। भाई एक और आई है, तेरा यार हूँ मैं। अरे यार वो We कोई don't talk पिक्चर है। about हाँ देख ली लेकिन मैंने। पिक्चर तो वैसे जननायकन भी कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ। भाई सच बट फिर बताओ। भी थलापति विजय तो नाम तो है, वो पॉपुलैरिटी तो अच्छा है एक बात मूवी बताओ, को, आई बॉल्स पर तो मिली। सी अच्छा एक बात बताओ सीएम हर्ष है। भाई, तुमने देखी जननायकन, तुम्हें कैसी लगी? मेरे को तो लीक दिखी है बस। ठीक है, मैंने अरे प्रॉपर उसे देख नहीं पाया हूँ। हाँ। मैं इससे पूछ रहा हूँ हर्ष से। मूवी अच्छी नहीं है टेक्निकल वाइज, अगर देखा जाए तो मूवी पता नहीं क्या होता है, रैंडम रैंडम सीन्स है, रैंडम सीन्स वेरी भाई। लीक यार। एक जेल में से स्टार्ट होती है, फिर दूसरी जेल में चली जाती है, फिर वो साउथ अफ्रीका चली भाई जाती है मूवी, भाई फिर इंडिया फ्लैशबैक के वापस, अंदर फ्लैशबैक चल रहे हैं, फिर फ्लैशबैक गांव के आ अंदर जाता है। flashback चल रहे भाई मैं बीच में भूल गया, फ्लैशबैक के अंदर ये स्टोरी चल रही है, फिर मुझे याद आया फ्लैशबैक भी है, फिर वापिस वो फ्लैशबैक्स पे ले जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बट ये सारी चीजें होने के बावजूद थलपति विजय अच्छा लगता है मूवी में, बस उसके लिए देखिए, उसके सीन्स अच्छे हैं। लेकिन हाँ और बेटर हो सकते हैं, उसके डायलॉग अच्छे हैं बस। हैं। अगर भाई तुम थलपति विजय के फैन हो तो स्क्रीन एक प्ले बार तो देख भूल लो, जाओ, बाकी नहीं। स्क्रीन प्ले तो भूल जाओ, मैंने भी देख लिया जननायकन। स्क्रीन प्ले तो भूल जाओ बिल्कुल एकदम कि कहाँ क्या हो रहा है, बस देखना है तो उस इरादे से जाओ कि बस एक फिल्म देखने आए हो और उसमें क्या चल रहा है ये ये मत सोचो, बस ये देख भाई लो। का रेजिग्नेशन, ये मूवी नहीं थी, भाई का रेजिग्नेशन था कि भाई हाँ मैं भाई रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है। अरे मैं बताऊं क्या हुआ है, सीबीएसई बोर्ड किया, जिस मेंबर ने भी इस फिल्म को वॉच किया वो इसको रेटिंग देने से पहले रिजाइन करके चला गया, ये इसलिए ये मूवी थोड़ा अटक गई भाई आते आते। हाँ हाँ। बहुत ही मूवी वाहियात जिसे बोलते थोड़ी हैं। सी थेरी भी है, थोड़ी सी जेलर भी है, थोड़ी सी जवान भी है। ओ भाई 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 भाई, भगवंत केसरी की रीमेक है, फ्रेम टू फ्रेम, देख लेना जाके, नहीं देखी? भाई वो मैंने देखी नहीं ना। और उसमें मैं भाई बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एनबीके ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी इसके मुताबिक, विजय थलापति के हाँ मुताबिक हाँ बोलना हाँ। अच्छा नहीं लगता, एनबीके ये बात है। एनबीके ने अच्छी एक्टिंग कर दी वाह। नहीं यार तुम देखो भाई, कसम तो उसके करियर में की बेस्ट फिल्म में से आती है भगवंत केसरी। कुछ सीन देखो, मैं अगर मूवी को सिर्फ एक सीन्स के अकॉर्डिंग देखूं, या एक एज अ मूवी देखूं, क्या यार थलपति एक विजय ने बात बताओ, इंडस्ट्री एक को बात बताओ, एक बहुत बात बताओ, आती है। कोई थ्रिलर फिल्म एंड में साइंस फिक्शन हो सकती है? नहीं, अगर किसी को भी मूवी दिखाओ और उससे को इसके एंड में रोबोट आएंगे, उससे फाइट होगी, तो कोई मान ही नहीं सकता है। भाई निशांत एक्साइटेड 2050 हो गया, अब वो देख रहा है मैं देखूंगा ये पिक्चर। अगर निशांत एट द एंड एक्साइटेड में हो गया, वो कह रहा रोबोट, है मैं देखूंगा। एकाकी अच्छा इन तुम में से मूवीज। किसी ने, भाई तुम बच गए यार, तुमने तेरा यार हूं मैं नहीं देखी। मैं बताता हूँ कैसी है तेरा यार हूं। मूवी देख ली वो तुमने भी तुमने स्टार गोल्ड तो पे मच दमदार खिलाड़ी नाम से एक फिल्म आती है, हर दूसरे दिन आती रहती है। रीमेक है उसकी, वो उसकी रीमेक है। हाँ उसकी फ्रेम टू फ्रेम वो डायलॉग भाई, जो वो अरे फिल्म वैसे तेलुगु फिल्म है, सर दमदार खिलाड़ी, बट जो हाँ है, दो क्या रहे हो। हाँ कैन आई स्पीक जिसका जो उसका भाई। हिंदी डब है ना, दमदार खिलाड़ी का, वो उठा लिया भाई डायलॉग में। मैंने दोबारा देखी दमदार खिलाड़ी, थोड़ा देखा मैंने काट काट के, जो जो मुझे डायलॉग याद आया, भाई साहब डायलॉग भी सेम चिपका दिए इन्होंने तेरा यारों में। मतलब लॉर्ड मिलाप जावेरी ने बोला कि भाड़ में जाए भाई, मैं करूंगा असली मस्ती। हाँ, वो पार्लियामेंट में हाथ उठा रहा है, उसकी सुन लो। भाई उस हाँ बता फिल्म बताओ। में जो ओरिजिनल फिल्म है भाई, उसमें जो हीरोइन है भाई अनुपमा, मेरे को नाम नाम कौन याद है? है भाई, कितनी हाँ हॉट हाँ, है यार भाई वो बंदी। उसका वो हीरोइन बोला क्या फीमेल था तूने? यार। हाँ कॉफी वाला, कॉफी वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ, भाई हाँ, वो ऐसे बाल हाँ, सुखा रही होती है भाई। बढ़िया भाई भाई। सो हॉट भाई, मतलब क्यों भाई वो सीन। कौन सी मूवी में वाला सीन है, हाँ, कौन सी उसका मूवी भी में, सेम, उसका भी जो कौन सी सीन है ना, मूवी, वो फ्रेम टू कौन सी फ्रेम मूवी उठाया में है, इन्होंने। एक सेकंड, कौन सी वाली नॉट मूवी भाई। में ये वाला सीन। अरे जो वो ओरिजिनल वाली ये है। ओरिजिनल वाली है उसमें, और इन्होंने भी सेम टू सेम उठा लिया। मैं देखूंगा कोशिश वो। किया होगा इन्होंने। और भाई मैंने एक चीज ओरिजिनल देखी है भाई। जो साउथ वालों ने बहुत अच्छे से करा। दमदार जो खिलाड़ी, मतलब साउथ की जो है दमदार खिलाड़ी, उसमें क्या बोलते हैं, वो उसको बोलता है लड़की का फादर कि मैं बिल्कुल तेरे दोस्त जैसा हूँ, लड़के को बोलता है ना, तू मुझसे हमेशा सेम डायलॉग दोस्त की है, तरह, इसमें भी वही डायलॉग्स हैं। सुनो तो, तू मुझसे हमेशा दोस्त की तरह बात करना, ऐसा नहीं है कि तू मेरे को अंकल बोलना, ये मत बोलना, नाम लेना या जो भी है, वो साउथ की फिल्म में भी है। लेकिन वो हमेशा उसको एज अ रिस्पेक्ट, तुमको,
आप चलो, है ना, या तुम चलो मेरे साथ, ऐसे करके बात कर। इसमें तू, अरे विशु तू मिल गया मुझे, अबे भाई वो 60 साल का बुढ़ा आदमी है यार, उसने हम्म। बोल दिया तू मेरे से दोस्त की तरह रह, इसका मतलब ये थोड़ी है। हाँ, अरे वो उससे हमेशा फ्रेंड भी बोलता है कि यार फ्रेंड तुम ऐसा मत करो यार, ऐसा कहता है हाँ हाँ फ्रेंड हाँ हाँ फ्रेंड हाँ, करके। वो खाली उससे फ्रेंड्स। फ्रेंड बोलता है, वो डबिंग पे है, अभी तुमने ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं सुनी ना, वो डबिंग उन्होंने अच्छी करी हुई है। भाई मेरे जो भाई तो डबिंग एक्सपीरियंस है तो वो साइड बहुत है, अच्छा है जो इन्होंने मैं भाई डबिंग, कहीं नहीं भाई जाऊंगा। अबे इन्होंने ये वाली डबिंग भी तो की छोड़ो यार, वो एक मूवी तो आया था, एक ट्रेलर भी तो आया है सबके, बहुत अच्छा, उस पर बात कर लो। कौन सी? भाई पहले तो एक इसको निपटा देते हैं। अनुपमा को छोड़ के साले तू टीजर हाँ पे इसको जाना निपटा लो, भाई। निपटा लो, इसको निपटा लो। तो सबसे पहले अपन इस बात करते हैं भाई, कितनी सेक्सी थी अनुपमा ओरिजिनल मूवी में। मैं ओरिजिनल भाई मूवी अगर बहुत तुम, अच्छी लगी मुझे। भाई तुम फूट उठा के अभी देख लो भाई। मैं तो भाई तुम्हें 2 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा भाई उसके बाद तो। भाई देख मैंने लो अभी सीन देखा है, वो मैंने वो सीन अभी देखा है 2 मिनट पहले। भाई। अच्छा भाई था, वो पूरे हाँ। नॉर्मल कपड़े में भाई वो इतने, एक तो मेरे को भैंचो कोई थेंगे भाई कर्ली हेयर के साथ, ठीक है, लड़कियों में मैं तो वहां पागल हो जाता भाई। उसके साथ भाई वो बंदी इतनी साड़ी में और नॉर्मल कपड़ों में, ये क्या गया वो डायलॉग देखा, वो उससे कहता है तुम्हारे लिए ही रखी है, लड़की कहती है उससे तुम्हारे लिए ही रखी है, वो कहता भाई, वो है मेरे सटल लिए। हिंट भाई। हाँ। भाई पहले उसे उसमें बताते भी है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए हिंट दिया था ये, एंड मेरे में को बताते मेरे को भी तो है। आखिर वही समझ में, नहीं आया। आखिर में। मेरे को वही चीज समझ नहीं आई कि ये मूवी ना हर शायद चौथे दिन टीवी पे आती है, हर दूसरे दिन हर टीवी पे दूसरे आ रही होती है, दिन इन्होंने रीमेक कर दी। हाँ यार। हाँ इन्होंने भाई रीमेक यार, कर दी कि हिंदी में बना देते हैं। मैंने तो और नहीं वो देखी इंद्र ना, कुमार का रीमेक बेटा देखी है ना यार ये वो। देखी। और इसलिए वो तू कह इंद्र रहा कुमार का भाई बेटा है यार। अनुपमा के लिए तू साले पिघल जाता अब तक। हाँ। मैं देखूंगा, मैं ओरिजिनल का नाम बताओ क्या है। दमदार खिलाड़ी बताया हिंदी में तो देखना दमदार ब्रो, खिलाड़ी। हिंदी डब। हिंदी में डब है शायद वो थोड़े दमदार बहुत, खिलाड़ी। शायद थोड़े बहुत सीन देखे हैं शायद, बस सीन ही देंगे, पूरी मूवी ऐसे नहीं देंगे। और मैं तुम्हें भाई वो एक फिल्म, ऑनेस्टली बताता हूँ मैं बात, उस फिल्म की जो स्टोरी थी ना, ओरिजिनल फिल्म की स्टोरी, वो खुद वन टाइम वॉच टाइप की है। ऐसा नहीं है तुम उसे बार बार देखो लिटरली, है ना, बार हर दूसरे दिन देख वो सकते हो, वही ऐसा है ना कुछ कि नहीं दोपहर में तुम बैठे हो चाय पीने के लिए, अब तुम्हारे टीवी पे कोई मूवी तुम्हें दिख गई आधी चलती हुई, तुम्हें इंटरेस्ट आ गया आधी चलती चलती में, अब तुम्हें वो पूरी देखनी है। वो वाली मूवी है वो। है। हाँ 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 हाँ। और अपन उसमें देखो एक सीन जो बिल्ड करती भाई, ज्यादा देर तक बिल्ड करती है, वो है भाई लव वाला कनेक्शन। भाई यहाँ हाँ से हाँ ये हाँ बंदा तो पूरा ट्राई मार रहा, लड़की भाव नहीं दे रही। हाँ हाँ उसको, हाँ। अपन को भी यही लगता है एज अ ऑडियंस, लेकिन फिर बाद में जब आखिर में पता चलता है कि बिल्कुल भाई, क्लाइमैक्स में जाके, बिल्कुल क्लाइमैक्स में जाके हम्म, रिवील होती है सारी चीजें। जब वो घर चला लेकिन जाता है यार, भाई, घर चला हाँ जाता हाँ है हाँ, बस, लेकिन वहां बैठे रहता है स्टेशन मुझे पे। भाई 13 यारों में कुछ अच्छा नहीं लगता। एक चीज होती है ना कि तुम्हें परेश रावल का काम अच्छा लगता है भाई, सोचो परेश रावल ने ओवर एक्टिंग कर दी तो किस अब लेवल की छोड़ो फिल्म यार, होगी। कंक्लूड करो इस बात को, बेकार है तो बेकार है, इग्नोर इतना टाइम क्यों दे रहे हो, ऑडियंस भी नहीं अनुपमा देखेगी। अगला नेवर क्या, ब्रो, यू नेवर सीन अनुपमा। देखना भाई, देखना। देखना क्यों देखना भाई। भाई इतने बड़े डायरेक्टर का बेटा, मैं कह रहा हूँ कहाँ फंस गया। देखनी चाहिए, बुरी चीजें देखनी चाहिए ताकि तुम अच्छी चीजों को अप्रिशिएट कर पाओ। ठीक है। भाई मैंने पहले लेकिन वाहियात देखा, ओडिसी जननायक अभी भी उसके मिड है, बाद लेकिन भाई गो फॉर इट। अब तो यार शोज, बेचारे शोज भी कैंसिल हो रहे हैं काफी सारे उसके, जस्ट स्पाइडी लग मेरे यहाँ जाएगी तो अब। एक शो लगा जस्ट है बस, मेरे वांटेड यहाँ टू तो एक पुट। शो लगा है। इंडिया में बना भी रहते हैं ना उन्होंने, बना भी ने रीले बना दी बस। मैं दोबारा देखने आऊंगा एक आध। उसके उसकी हाइप कम हो गई जब रामायण का अनाउंसमेंट हुई, ये चीजें हुई। फिर क्ले स्पाइडरमैन के फेस बाद का भी, और, हाँ, रामायण के बाद क्ले और फेस कोई का बना। ट्रेलर भी आ गया अभी, और एक भी चीजें हो छोटी सी गई। अपडेट देखो, एक छोटी सी अपडेट डाल दे रहा हूँ इस फिल्म में कि जो विक्रम भट्ट की नेक्स्ट मूवी आ रही है 1920 का सीक्वल अगला, उसमें आहन शेट्टी को कास्ट कर लिया, सुनील शेट्टी के बेटे को लीड रोल में। कौन सी आहन फिल्म में शेट्टी, था ये? आहन शेट्टी, भाई आ- आहन शेट्टी। यार हमने देखी थी ना अभी बॉर्डर 2, उसमें उतने कुछ खास तो किया हाँ नहीं वो, उसने। हाँ उसमें वो तभी तो तो उसे मूवी में लिया। क्या खास होगा तुम्हें लगता है, मूवी में कुछ खास होगा तो एक्टर खास है। उसका मूवी की बात बाप नहीं, क्योंकि खास ना नहीं है। हॉरर, मूवी की बात नहीं है, बात यह है कि हॉरर जॉनरा है ना, जो हॉरर जॉनरा है उसके लिए लोग भूखे बैठे हैं। ठीक है, उसके लिए लोग भूखे बैठे हैं, और अगर तुम एक अच्छी कास्ट लोगे ना, अच्छी स्टोरी लोगे, तो वो 100% चलने वाला जॉनरा है। सोचो मूवी तुम, पहले अभी ये चला रिसेंटली मूवी आई, पूरी ग्रीन स्क्रीन पे थी, ये अच्छे पैसे रिकवर कर गई, प्रॉफिटेबल भाई मूवी बन गई है। एक होती है मूवी 20 चलना, करोड़ बॉक्स कमाए ऑफिस के नंबर फुल दे देना, 20 बट एक करोड़। होती है थोड़ी सी कोई फैन लाइट आ गई। फॉलोइंग, थोड़ी सी उसकी लेगेसी मूवी कैरी करना। उनने बिल्कुल लेगेसी उधेड़ दी। कोई भी मूवी उसको ओटीटी पे नहीं देखेगा, कोई भी उस मूवी की एक बात बात नहीं बताओ करेगा, यार, हमेशा उसको अरे बुरे भाई एक बुरे बात रीजन की बताओ, वजह से याद करेगा। एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, मेरी एक बात बताओ, मैं तुम्हें 50 रुपए दूं, मैं तुम्हें उसमें बोलूं भाई तू मुझे मोमो भी खिला दे, स्प्रिंग रोल भी खिला दे, राइस भी खिला दे, चाउमीन भी खिला दे, तू कर सकता है वो चीज? भाई इस आदमी को पैसे मिले हैं, मैं जानता हूँ कि पैसे मिले हैं भाई, जब से ये मूवी को डिफेंड सुन ले सुन डिफेंड। ले, तू कर सकता है ये चीज, तू करना है, कर सकता है ये चीज। भाई हॉलीवुड और में मैं तुझे बनती है, 5 करोड़ बहुत को सस्ते बोलूं भाई बजट तू में। मुझे ये दिखा। नहीं नहीं, मैंने उसके काफी सारे इंटरव्यू देखे, मैं तभी बता रहा हूँ। भाई प्रोड्यूसर की डिमांड रहती है या तो भाई मैं तो मूवी में गाने रख ले, या तो एक एक्टर ले अच्छा सा, है ना,
या तो तू ये सीन रख ले या तो तू ये कर ले। अब उसमें वो एक ही चीज कर सकता है, तो भाई वो यही चाहता है कि गाने रख लो, क्योंकि गाने से मूवी चल जाती है। तो हॉरर में नहीं होता बेवकूफी है ना, ये गाने। इम्प्रैक्टिकल बात है ना। जितनी आपकी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। अगर आपका बजट वो इतना कम है तो नहीं, आप अगर एक वो रूम एक रूम वाली स्टोरी वो लिखते, एक बेवकूफी कमरे करते वाली, थे। एक हवेली वाली स्टोरी लिखते, सिर्फ उसमें ही सारे एक्टर्स को लाते और उसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट से भूत वगैरह दिखा के कहानी बनाते। तुमने मैं तुम्हारी यार बात समझ जाऊँ, ग्रैंड स्टोरी भी ले ली। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बोला जाता है भाई आगे से। तुम्हें पता है विलेन का रोल जो है ना उसमें, भाई वो हम रियल क्यों विलेन डिपेंड को करें किसी बोलना फिल्म चाहता है। मेकर को? भाई हमने उस मूवी के लिए भी 150-200 रुपए जरूरी दिए, है हमने ब्रो, ओडिसी के लिए भी क्या 150-200 रुपए दिए हैं। हम तो सेम पैसे दे रहे हैं मिले, ना। क्या मिले। नहीं नहीं, ओडिसी के लिए ज्यादा दिए थे, ओडिसी के लिए ज्यादा दिए। मतलब एक एग्जांपल, अगर एक टाइप की मूवी के लिए सेम प्राइस आता है तो क्यों हम डिफेंड करें किसी तुम नहीं फिल्म समझ मेकर रहे को? हो यार, उसकी तुम नहीं उसकी समझ रहे हो जिम्मेदारी मेरी बनती है वो बात। अच्छी फिल्में तो मेरी बनाए। बात ध्यान से सुनो, तो मेरी बात ध्यान से मैं सुनो। 1920 2007 के टाइम पे तुम्हारी 8 बात करोड़ में बनी थी। देखने में तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी है, समझिए। तुम ये कह रहे हो कि उसका बजट कम था और उसकी प्रोड्यूसर्स की डिमांड ज्यादा थी तो उसने कर दिया बस। हाँ हाँ, ये तो कह रहे वही हो तो ना भाई। तुम? एक ऐसा मोमेंट आता है ना, तुम पे इतना प्रेशर डालू मैं, तो चलो मैं तो ऑफिस ऋतिक में भाई, काम कर मैंने रहा अब उसको मैंने माफ करा। मैं कौन होता हूँ? मैंने छोड़ो। अब जो मूवी आएगी, अब तो मुझे बजट है, अब तो मुझे मूवी मुझे चली है। मुझे हूँ। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो ये मूवी थी ना, इन्होंने ग्रीन स्क्रीन पे शूट करी या पैसा कम था, वो ना उसकी हाँ क्रिएटिव हाँ, चॉइस थी कि भाई मुझे बजट बढ़ाना नहीं है। पता क्यों? क्योंकि वो आराम से उसे प्रोड्यूसर्स मिल जाते, उसे पैसा मिल जाता। अगर वो सिर्फ इतना कर देता कि हम हॉरर के साथ एक कॉमेडी ला प्रोड्यूसर रहे से ही हैं, पैसा करेगा, अगर वो सिर्फ एक इतना कर प्रोड्यूसर से देता ही ना पैसा करेगा। कि हम हॉरर के साथ कॉमेडी ला रहे हैं, 2-3 प्रोड्यूसर और आ जाते ब्रो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सिर्फ बिल्कुल हॉरर सही के नहीं साथ सही कोई बात रिस्क है नहीं नहीं। लेना चाहता। नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं सही बात करना है, ना। आदित्य हॉरर कॉमेडी शुरू हो गया। देखो दो तरीके से हाँ, मूवीज हॉरर को कॉमेडी रिव्यू में करा जाता इसीलिए है कि मैं एक करता तो था। ऑडियंस को कैसी लगेगी, ऑडियंस को कैसा रिस्पॉन्स है, एक अपने पर्सनल लेवल पे भी कराता है कि मुझे मैं तो कैसी भाई लगी, मान हमें लेता कैसी हूँ। लगी। देखो मूवी तो घटिया थी, मैं खुद बोलूँ मूवी बहुत घटिया थी, लेकिन उसे अगर वो आज भी अच्छे से मेहनत करके एक सीरियस हॉरर फिल्म लिया है ना, जिसमें ज्यादा बजट ना हो, एटलीस्ट 10-15 करोड़ भी लगे, रियल में 10-15 करोड़ लगे, मैं बोल रहा हूँ, तो वो हम्म। फिल्म बहुत सही बनेगी। ये तो थी बेकार, ये तो थी घटिया भाई, इसको तो भाई भूल मैं जब जाओ तक इस नहीं टाइम। मानूंगा ये तो कोई एक अच्छी विक्रम बड़े हॉरर नहीं बना देता है, जब तक नहीं मानूंगा। क्योंकि डायरेक्टरों का मैजिक चला जाता है यार। राम गोपाल वर्मा एक टाइम पे कितना बड़ा डायरेक्टर था, कैसी कैसी उसकी आ मूवी रही बनाई। है, एक और फिल्म आ रही है उसकी। अब देखो कैसी कैसी मूवी बनाता है, तो हो जाता है ना ये। मतलब भाई मैं पैर समझ रहा हूँ चाटना तुम्हारी बात। उसको तो भाई। डायरेक्टरों का मैजिक चला जाता है यार। मैं डायरेक्टरों क्रिस्टोफर का मैजिक नोलन को चले देखा जाता था है अभी भाई, रिसेंटली। बिल्कुल। वो तो मैंने देख लो अभी यार, सही रिसेंटली बात नोलन है। को देखा था भाई। मजा नहीं आया मेरे को भाई, बिल्कुल। मैंने मैं देखा भाई क्या पिक्चर बनाई है उसने पहले, क्या उसने इंटरस्टेलर क्या पिक्चर बनाई थी। अभी उसका मैजिक चला गया ब्रो। तो तुम अबे कह यार सकते हो, चलो। बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल से कह सकते हो, जैसे कि रोहित शेट्टी थी। रोहित शेट्टी की पहले की फिल्में अच्छी होती थी, एंजॉयबल होती सही थी, में, अब सही की में, नहीं है। या सही तुम अब में, एक सही ऐसे में। बात बहुत से बताओ। डायरेक्टर हैं, जैसे सुनो कि सुनो सुनो, एक और एग्जाम्पल दूंगा। जैसे तो हम साथ साथ ने कौन से डायरेक्टर की मूवी है? सूरज प्रजातिया। सूरज सूरज प्रकाशिया। अब मूवी अच्छी प्रजातिया। नहीं बनाता है। वो जो प्रेम की वो थी, प्रेम रतन धुबा, वो भी अच्छी नहीं थी, और एक आध उसने और बनाई वो भी अच्छी नहीं थी। लेकिन इनके मैजिक भाई होगा। भाई उसने प्रेम रतन धन पायो में भाई प्रेम रतन फ्यूचर धन पायो। प्रेडिक्ट किया था। क्या करा उसमें था? फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। उस फिल्म में भी उसने सोनम को भाई व्रत तोड़वाया था, रियल लाइफ में भी तोड़वाया है। विजनरी डायरेक्टर, क्या बोल रहे तुम? जैसे कि एक और भाई ये एग्जाम्पल, जुग तो आना था। मेरा, डेविड धवन की। अगर तुम 90s की मूवी देखोगे ना, जितनी भी 90s की मूवी डेविड भाई धवन कितनी की है, बढ़िया बनाता था। सारी अच्छी हैं। और अब देखो बिल्कुल क्रिंज फेस्ट बनाता है भाई। वही है, इवॉल्व होना होता है टाइम के साथ। इवॉल्विंग बहुत जरूरी है। वो सही जरूरी कह है। रहे हो तुम लोग, मना थोड़ी कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि एक औकात की स्क्रिप्ट लिखे, बजट के अकॉर्डिंग, है ना। भाई अब तुमने और बिल्कुल ये वाली बात की। अगर तुम्हारा 50,000 का भी बजट है ना, तो एक कमरे में कहानी और बनाओ। ना, एक कमरे में नहीं बन सुनो सकती सुनो है? बन सुनो, सकती है। कोई यही बात भाई आशीष भाई को बोले काकी के लिए। हाँ सही बात है, आशीष देखो भाई को भी ये वाली मेरी बात बात बोलो। है। इन्हें सबसे पहले करना क्या चाहिए मैं बता रहा हूँ। एक्टर्स को भी साइन करने से पहले स्क्रिप्ट भी, चलो मैं तो कह रहा हूँ भैंस की, स्क्रिप्ट भी तुम बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तुम भाई पहले फाइनेंसर्स इकट्ठे करो, 1 साल अपना लगा दो स्क्रिप्ट लिखने पे पहले। कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट हाँ इस हाँ तरीके का हाँ कुछ हाँ। अच्छा ये कॉन्सेप्ट। नहीं कि ये नहीं कि भैंस क्या हॉन्टेड थ्री मेरी चल गई, अब मैं हाथों हाथ अनाउंस कर दी मैंने, मैं 1920 बना रहा हूँ, वो चीज बहुत गलत है भाई। मैं वो चीज बोल रहा हूँ, लेकिन अब कर दी भाई तो तू थोड़ा टाइम देना। अब ये कह रहे हैं, ऐसा सोर्सेस से न्यूज निकल कर आई है, ये लोग कश्मीर में जा रहे हैं शूट करने के लिए, 8 महीने की शूट होगी, ऐसा सुनने में आया, अब पता नहीं क्या होगा। मैं तो इन्होंने चाहता हूँ पता अच्छी क्या पिक्चर होगी, अनाउंसमेंट मैं होता, चाहता हूँ अच्छी। इन्होंने अनाउंसमेंट भी ना इसलिए की होगी क्योंकि एक तो पॉजिटिव चली गई मूवी। दूसरा, जब इसने एक मूवी अच्छी बना दिया है तो कुछ प्रोड्यूसर्स को कॉन्फिडेंस आया होगा तुम कि एक चीज लगा देते बताओ, हैं पैसे। हाँ सुनो ऑब्वियसली सुनो, ये तो अब होता तुम ही एक है, चीज, किसी की मूवी चल जाती है हाँ, उसको तो काम मिलने लगता है।
अब तुम एक चीज बताओ मुझे, जब ये फिल्म ग्रीन स्क्रीन पर पूरी शूट है, लोग इतनी गलतियां निकाल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, लेकिन हॉरर की ऑडियंस है ना जो इस फिल्म को देखने की। आईपी वैल्यू भी कोई चीज है भाई, आईपी 1920 आई वो कौन सी थी, हॉन्टेड आईपी है। वो चल गए वे तो 1920 का भी है भाई, हॉरर ऑफ द अब हार्ट वो तुम्हें पता बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल तो। वो भी आईपी है, वो भी आईपी के नाम पे चल हाँ, जाएगी। तो वो नहीं चली क्या, मैं तभी कह रहा हूँ आवारापन 2 ना, आ रही है अभी अगर मच आवारापन 2 आ रही है, आवारापन 2 आ रही है, आवारापन 2 वाले दिन ही एक और मूवी आ रही है, मैंने तुम्हें बताया था। अब नहीं 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 बंटवारा नहीं नहीं नहीं, बंटवारा नहीं। बंटवारा आ रही है। पटवार आ रही है, और कमाल पटवार की बात अच्छी है, नहीं करी भाई। आवारापन जो आवारापन आ रही है ना, उन्हें री रिलीज कर रहे हैं। और जिस दिन आवारापन री रिलीज हो रही है उस दिन कौन सी मूवी रिलीज हो रही है सनी देओल की पुरानी? स्पाइडरमैन। वो सनी देओल अरे की नहीं, घातक, सनी देओल की घातक, घातक दोबारा से, होती है। दोबारा से। मैं तो आवारापन देखने जाऊंगा दोबारा भाई, मुझे बहुत पसंद है। भाई मेरी फेवरेट मूवी है, कोई मैं कुछ तो नहीं जाऊंगा। बोलेगा। मुझे तो एक बात बताऊं, अब जो बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन आज हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, कि मुझे तो सैयारा भी ठीक लगी। अपना सही अपने चॉइस है, तो बड़वा कहीं का, तुझको ऐसी अपने फिल्में अपने, क्या पसंद आई? अब अच्छी नहीं कह रहा, मैंने क्या बोला ये सही। दो भाई अभी अपना अपना ओपिनियन है। 5 मिनट पहले ये सिनेमेटोग्राफी स्टोरी टेलिंग झांड सी बातें कर रहा था, है ऐसा पलटा भाई ऐसा। यार ऋतिक भाई को भी अच्छी लगती है, मैं जानता हूँ, डीप डाउन ऋतिक भाई क्या को भी सैयारा सैयारा। ठीक लगती है, अच्छी नहीं ठीक लगती है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, इतना ओवर हेट करते हैं ना उसे। मैं तो हूँ हेटर। ऋतिक भाई का तो मुझे अच्छी लगेगी, ऋतिक भाई को व्यूज मिले। मैं सैयारा से नहीं यार, वो सैयारा से काम अरे मिले। सबसे पॉपुलर शॉट है तुम्हारी सैया वाली, क्या बात कर रहे हो ब्रो? शादी वैसे नहीं हुई। शॉर्ट की यार मेरे लिए अभी कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम पे, मेरे को नहीं है भाई इसका। अबे यार डूम्सडे की बात कर लेते हैं यार, थोड़ी सी कर लो यार। डूम्सडे स्पाइडरमैन की कर लेते हैं पहले। स्पाइडरमैन वाले लीक, खुद ही लीक करी जा रहे हैं अपना माल, अब खुद भाई ही। बात मत करो यार, बात मत करो भाई यार। स्पाइडरमैन ने देखो लीक भी दिए, मैंने उस पर वीडियो बनाई तो बहन के लौड़ों ने व्यूज भी नहीं दिए। 2 व्यूज है मेरे अभी उस पे, लिटरली 2 व्यूज। तो यार यार तुमने अपने तुमने अपने अपने लिए स्पॉइल भी कर दी मूवी, मैंने तुम्हारी वीडियो भी नहीं देखी कि स्पॉइल हो जाएगी। मैंने तो कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, कुछ भी जैसे ही आता है खा देता हूँ। ना न्यूज देख रहा हूँ, ना आर्टिकल्स देख रहा हूँ, ना जो ये चाइनीज में ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं बार बार, पता नहीं क्यों, सोनी मैं वो भी वालों नहीं का देख रहा। हमेशा से है, ये सोनी वालों का हमेशा से है, वो स्पॉइल करते हैं। भाई मैंने कितनी अरे गालियां इनका दी ये थी होता भाई। नहीं है, आई नो। टीवी प्रमोशन पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो कर रहे हैं हाँ, नाटक अच्छे। टीवी प्रोमोज डालते रहते हैं, छोटे टीवी छोटे ट्रेलर स्पॉट बोलते डालते हैं ना, रहते टीवी हैं, स्पॉट्स स्निपेट वगैरह डालते पे रहते छोड़ते हैं हैं। ना। बुकिंग ओपन करते हैं तो क्लिप डाल देते हैं, भाई किसी वाली बात की। सबसे 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 तगड़ा इसका ना मुंबई में चल रहा है प्रमोशन। भाई बड़े बड़े भाई वाला बिलबोर्ड लगा वो रखे हैं पोस्टर कितना कूल है भाई, भाई। थ्री प्रॉपर भाई, कार लटका रखी वेब से ब्रो, भाई बहुत वो तो क्रेजी। बहुत क्रेजी पोस्टर है वो तो। वो तो क्रेजी, बहुत वो क्रेजी, ऐसा प्रमोशन पोस्टर मिल बहुत जाए, क्रेजी। ऐसा पोस्टर मिल जाए दीवार पे लगाने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा सुनने में आया मुझे, मेरे को नहीं पता रियल में है कि नहीं है, पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मतलब हाइप क्रिएट करने के लिए इंडिया में 40 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए प्रमोशन में, ऐसा सुना है मैंने। हो भाई सकता है, उसकी तो भाई लगा क्या है। मैं देखो फिर बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल ही दूंगा। वहाँ मुंबई में सुनामी आई, बाढ़ आई, वहां स्पाइडरमैन मिल गया। प्रोटेस्ट गया, प्रोटेस्ट में स्पाइडरमैन मिल गया। स्पाइडरमैन मिल गया। प्रमोशन ये हो भाई, वहां 3 स्पाइडरमैन आए, एक दूसरे को ये कर रहा है। भाई वो एक बंदा कर रहा है, सुनो, ये एक बंदा खड़ा है, कह रहा है तुम कौन से वाले हो, कह रहे हैं हम मोहम्मद स्पाइडर खान। भाई ये प्रमोशन है जो भाई बेस्ट थिंग। अरे, पता नहीं कौन है भाई, रैंडमली आके बाइक पे बोल के चला जा रहा है भाई। अब स्पाइडरमैन के भाई मीम आई एम बहुत वायरल होते एक्साइटेड हैं, कोई ना कोई स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम बन के घूमता ही रहता है। तो पता है स्पाइडरमैन से ना सोनी सिर्फ गुडीज बेच के, टॉयज बेच के ना मार्वल से ज्यादा रेवेन्यू कमाता है। नहीं, स्पाइडरमैन के टॉयज का राइट मार्वल उसके पास है, डिज्नी के पास है। हाँ हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। अरे बहुत पैसे कमाते हैं ब्रो। नहीं, मैं बता रहा हूँ स्पाइडरमैन के जो मूवीज का जो राइट है ना, वो तो सोनी के पास है, बट जो खिलौनों का राइट है ना, वो उसके पास है, अरे डिज्नी हो के गया, पास। खिलौने हो गए तुम्हारे खेलने वाले। सुनो, स्पाइडरमैन की जितनी भी मूवीज हैं उसमें से अपना कोई एक आइकॉनिक सीन बताओ, कोई एक एक करके बताना भाई, एक साथ बताओ अपना। निशान स्टार्ट करो, ऊपर से स्टार्ट, मेरे में सबसे ऊपर निशान दिख रहा है, फिर ये फिर ऋतिक। अच्छा मैं बोलूंगा भाई सबसे आइकॉनिक सीन है जो भाई आज तुम किसी से कंपेयर नहीं कर, एजिलिटी के मामले में स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन का वो वाला सीन जहाँ इलेक्ट्रो शॉक और मारता है वो भाई, ठीक है craziest वो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के बीच में वो वो शूट भी अच्छा हुआ है, वो शूट भी अच्छा हुआ, डायरेक्शन। ब्रो, क्रेजी। ऐसा हो के भाई वो अरे मेरे को तो वो अच्छा लगता है भाई, वो पीछे इलेक्ट्रिक गिटार बज रहा होता है भाई, इलेक्ट्रिक गिटार प्रॉपर उसमें भाई। वो डायरेक्शन म्यूजिक सब बहुत अच्छा है इसमें। वो अकेली फिल्म नहीं चली। चलो बताओ बताओ आगे, करण भाई अब तुम बताओ चलो।
मेरा फेवरेट सीन है जो वो गैजेट्स वगैरह बनाता है ना, जब स्पाइडरमैन इसमें अमेजिंग स्पाइडरमैन अबे में डोरेमोन फर्स्ट को मूवी में। नाम अरे चलो तुम यार, एक सीन बताओ, जब सीन। वो बनाता है जब वो बनाता है वो ठीक है वेब बताओ। शूटर, वेब शूटर, वेब वेब शूटर। शूटर्स बनाता है। वो मैं करती है मैं ना, मैं ऐसा मार्वल नर्ड ऐसा में बैठा निकलता है हूँ, तो ऐसे ऐसे मैं करता और है वो ना एक ऐसे बार। ऐसे से करता है, वो ऐसे ऐसे करता है वो। हाँ, वो मेरे को पता क्यों, क्योंकि जब मैंने वो मूवी देखी थी ना, वो छोटा था, तब मैं कहता था भाई मैं बनाऊंगा ये एक्चुअली, मेरा हम मन लोग होता था मैं ये बनाऊंगा ब्रो। झाड़ और दिया ऐसे अर्श भी भाई। भाई करते अब थे हम तुम घर बताओ। आके, ऐसे करके कभी करते थे कि अर्श भाई अब तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। भाई मेरा वो फेवरेट सीन है वो टोबी मैगवायर का ट्रेन वाला सीन, जब वो ट्रेन रोकता है और वो पूरी तरीके से ट्रेन आगे बढ़ जाती है, फिर वो पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा के रोकता है, फिर उसे लोग ट्रेन के अंदर ले जाते हैं, उसको जमीन पे। भाई वो बहुत आइकॉनिक है, बहुत यस आइकॉनिक सीन है यस, आह याद है। वो। वो होप है वो सीन, मतलब सुपर हीरो का सिंबल है वो सीन। वो बहुत वायरल है, बहुत अच्छा लगता है हाँ वो सीन, कितनी बार भी देख। हाँ ऐसा ब्रो। टॉम हॉलैंड का अभी तक कोई सीन नहीं आया, टॉबी अबे मैगवायर का हॉलैंड रुक एक्चुअली जा, ऐसा मेरे से आइकॉनिक भी तो सीन है। पूछ लो चलो भाई। मुझे तो उल्टा टॉम हॉलैंड में ही आयरन मैन का आइकॉनिक सीन दिखते हैं, टॉम अबे हॉलैंड मेरे से वाले भी तो में। पूछ लो भाई, तुम अरे रुक तो जा। मैंने पूछ अच्छा, लिया। ऋतिक भाई बताओ, sorry। बोल लो भाई अब। तो सबसे फर्स्ट वाली स्पाइडरमैन में देखो, उसका पहले रहता है कि वो किन किन चीजों के पीछे भाग रहा है ना। पावर, मतलब हमारा जो टॉबी मैगवायर रहता है वो बना नहीं रहता है स्पाइडरमैन। तो उसे अच्छा, प्यार भी चाहिए एमजे से, है ना, और उसे स्ट्रेंथ भी चाहिए ताकि वो दुनिया से अपना मतलब जीत सके, जो भी है। मतलब वही, हाँ लेकिन हाँ, लेकिन जब उसे मिल जाता है ये चीज स्पाइडरमैन बन के, और जब वो गॉब्लिन को खो मतलब क्या नाम रहता है उसका, उसके फादर का, मेरी, हैरी, हैरी ऑसबॉर्न के फादर का, हाँ हाँ है ना, तो हैरी, उसे उसे हैरी खो ऑसबॉर्न। देता है। और एंड नॉर्मन, में जब उस नॉर्मन ऑसबॉर्न। जब हाँ नॉर्मल, हाँ, तो सॉरी। जब उसे एंड में उसे खो देता है तो उसके मन में दुख भी होता है उसे खोने का। ठीक है। और साथ ही क्लाइमैक्स में जब एमजे उसका प्यार एक्सेप्ट करती है कि हाँ मतलब मुझे तुम पसंद हो, सबसे एंड में स्पाइडरमैन फर्स्ट वाली की बात करूँ, तो वो एमजे तो इसे छोड़, बेकार था। तो वो उसको तो वो अपनी जिम्मेदारी को आगे रखता है कि यही मेरा श्राप है, यही मेरी पावर है, और मैं कौन हूँ, स्पाइडरमैन हूँ। वो वाला सीन भाई भाई मुझे वो बहुत अच्छा मोनोलॉग, लगा। वो Who am मोनोलॉग, I? गूज़बम्प्स, हाँ, वो Who am I मोनोलॉग दिस भाई, इज भाई। माय बहुत कर्स, दिस तगड़ा इज भाई माय मोनोलॉग। पावर, दिस इज माय कर्स, दिस इज माय भाई जो भी एडिट रिस्पांसिबिलिटी। करे ना ये, आई उसमें ये वाली क्लिप्स भी लगाना थोड़ी थोड़ी सी, ऐसे अच्छा लगेगा। हाँ भाई। मैं कॉपीराइट और नहीं, मांगूंगा। मेरे को तो वो भी अच्छा लगता है कि ये उसकी डायरेक्शन है ना, मेरे ख्याल से पहली मूवी किसने डायरेक्ट करी थी, उसने करी थी ना, सैम रैमी, ये सैम सैम रैमी, राय। सैम रैमी ने। सैम रैमी, तो सैम रैमी। सैम रैमी का वही है ना कि वो पूरा स्विंग कर रहा है, और फिर लास्ट में हमें पता चलता है कि हम शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन देख रहे थे जितनी भी स्विंग्स की थी, वो वो लास्ट में आके अच्छा, शीशे में लटकता है। वो वही शीशे बहुत वाला अच्छा डायरेक्ट। सैम रैमी का उसकी सिग्नेचर शॉट है वो। स्पाइडरमैन 2 में भाई वो एक पूरा आइकॉनिक शॉट नहीं है जिसमें भाई वो स्पाइडरमैन आ रहा है, फिर बाद में भाई जूम आउट होता है भाई, वो डॉक्टर ऑक्टोपस की लेंस ग्लास में, में से। भाई लेंस वो में क्या होता है। मार भाई फाड़ सीन था भाई वो। बहुत बढ़िया। स्पाइडरमैन आ रहा हम उचक सब, उचक के मतलब कहाँ कहाँ से। यार मुझे लगता है हम नाइस। सब कहीं ना कहीं सुपर हीरो फैन, स्पाइडरमैन पहली वाली जो टोबी सब मैगवायर वाली है, उसी से बनी, सब उसी से बनी। भाई, एक बात भाई बताओ, क्रेजी मूवी। स्पाइडरमैन, अगर स्पाइडरमैन 3 मतलब प्रोड्यूसर्स ने जितना सोचा था उस उतना कमा लेती तो स्पाइडरमैन 4 डेफिनेटली बनती, लेकिन यह अब सैम भाई यार रेमी, बननी चाहिए थी यार। सैम रेमी था ना। अरे सुनो, स्पाइडरमैन 4 में ऐसा था कि सोनी पिक्चर्स का जो भी होगा उस टाइम पे देखता होगा, उसने बोला भाई तू इसमें ये विलन भी डाल, ये भी डाल, उसमें वो सिर्फ रखना चाहता था मिस्टीरियो को और ब्लैक कैट को, चल यही नाम है कैरेक्टर का, मुझे ध्यान नहीं है, ब्लैक ब्लैक कैट कैट को और रखना। वल्चर, ब्लैक कैट और वल्चर वो भी नहीं, उसमें वो नहीं, थी। सबसे पहले मिस्टोरियो भी था, तुम्हारे से मिस्टोरियो भी था। सबसे पहले सिर्फ मिस्टीरियो ही था, जिसमें वो होने वाला था जो, यार ब्रूस नहीं, क्या नाम है यार उस एक्टर का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इविल डेड 1 में था वो, पुरानी वाली इविल डेड 1 में। हाँ मैं हाँ तो भूल वो रहा हाँ हर हूँ लेकिन। स्पाइडरमैन का, हाँ हाँ, और उसे हर स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर कैमियो किया है उसने। हाँ वो ठीक है, मैं तो वो इसमें बताया, मैं मिस्टीरियो का रोल, याद आ गया मुझे, फोटो लगा देना तुम। हाँ हाँ हाँ, तो वो हर स्पाइडरमैन, वो इस स्पाइडरमैन में मिस्टीरियो का रोल करता, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई तू वल्चर भी ऐड कर, तो उसने बोला चलो ठीक है करेंगे। फिर उसने बोला लिजार्ड का कैरेक्टर जो स्पाइडरमैन 3 से काट दिया गया था सीन, वो रिलेटेड सीन में मिल जाएगा तुम्हें, लिजार्ड का कैरेक्टर वो भी ऐड करो, और वल्चर, इनकी डिमांड हुई भाई वल्चर भी ऐड करो, उसमें सैम रेमी ने जो वही है, वो पीछे का, 5 विलन है ना उसके, आइकॉनिक 5 विलन है। सिनिस्टर, नहीं वो नहीं, चाहते थे कि वो सिनिस्टर 6 है, सिनिस्टर सिनिस्टर 6, 6। हाँ 6 विलन है। वो चाहते थे कि सारे आ जाएं भाई, वही चीज तो है। वो थोड़ी भाई सी अब मैं तुम्हें एक बहुत आइकॉनिक वो चीज, स्पाइडरमैन 3 जैसा हो जाएगा। सॉरी, बोलो बोलो, हाँ होगी बोलो बात। बोलो। हाँ हाँ बोलो। अब एक बहुत बड़ा एक लीक है जो चल रहा है मार्केट में, पता नहीं कंफर्म होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ही एक वायरल लीक है कि अवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत होगी सैम रेमी यूनिवर्स से, जहां स्पाइडरमैन होगा, स्विंग कर रहा होगा, और उस यूनिवर्स में ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन जाएगा और फाइट करेगा हो जाए तो स्पाइडरमैन से। बढ़िया है, हो जाए तो मजा आ ये जाएगा। ओपनिंग होने वाली है डूम्सडे की, जो ये रूमर, तो मतलब भाई लीक्स है। कुछ भी हो सकता है। मुश्किल ये तो देखो भाई भाई। किसी ने, मैं बताऊं क्या, ऐसा हो भी सकता है किसी ने कॉमिक से उठा के बोल दिया हो, क्योंकि कॉमिक्स भी बहुत सारी हैं, उनमें ऐसी एंट्री होती है। ठीक है। हाँ
तो मैंने भाई नहीं पढ़ी भाई। भाई ये फैन सर्विस देंगे, ऐसे सीन्स डालने का ट्राई करेंगे, ऐसे सीन्स डालने का ट्राई करने से ही मूवी चलेगी, बात होगी। लेकिन और भाई अभी मेरा तो वो तो सपना है भाई भाई फैन जो सर्विस जो देनी होता है है ना इनको, स्टोरी। इनको बस डोम को थाइनोस की हड्डियां निकालते हुए दिखा दो, बस ये है फैन सर्विस। वो वाला ना। अच्छा, वो तुम्हें सारी तो लगता दुनिया है को कि पता है। मतलब वो तो वो बहुत कैरेक्टर को वो रिवील तो कर बहुत देंगे यूं बहुत करके ही पकड़ अच्छा। के यूं था। भाई वो देखता तक नहीं है भाई, एक्नॉलेज तक नहीं करता वो, पता है नीचे ऐसे देखता है, ऐसा ऐसा करके निकाल देता भाई, देखता भी नहीं और है फाड़ उसको। दूं। अरे हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, सॉरी यार मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन एक सीन बोलो है भाई। उसमें, है ना, तुम टोकना मत, 13 यारों में एक सीन है जिसमें वो हीरो अरे पंच है मारता है। यार। सुनो सुनो सुनो, अरे अरे सुनो यार सुनो, अच्छा। रोकना मत। तुम्हें स्पाइडरमैन नो वे होम का वो सीन याद है जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को मारता है तो उसकी आत्मा निकल जाती है पूरी बाहर और वो फिर वापस हाँ आता है हाँ सेंटर में। एस्ट्रल फॉर्म में वो चले सीन जाता है। वाला है भाई उसमें 13 यारों में। वी गॉट स्पाइडरमैन बिफोर स्पाइडरमैन। we got this scene before GTA 6। नहीं अभी तो स्पाइडरमैन। चलो यार, अब एवेंजर्स डूम्सडे पे बात करो, स्पाइडरमैन बहुत हो गया। हाँ तो मैं बता दे बताओ रहा हूँ भाई। अवेंजर्स डूमसडे की शुरुआत इस सीन से हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा लीक है या रूमर है, लेकिन बहुत ज्यादा बात हो रही है किस इंटरनेट जहाँ पे। डोमजे भाई का मेरे एक को, और ट्रेलर, डोमजे का मेरे को एक और वो दो, लीक आया ना। इसके पीछे आते मेरे को रहते एक हैं। वो दो, एक सपोर्ट के लिए प्रूफ तो दो, एक थ्योरी तो दो, मैं कैसे मान लूं। ये थ्योरी है कि जो होगा ना, इंकर्जन हो रहा होगा, और इंकर्जन के सबसे पहले पता चलेगा डेडपूल और उसको, डेडपूल के साथ कौन है, वुल्वरीन को, क्योंकि इन्होंने वो टीवी के साथ काम करा था ना हम्म डेडपूल 3 में। तो हम्म। इनके पास, मेरे मन में पता इनको नहीं, टीवी दोबारा मेरे मन जाएगी में इनके पास, इनको कहीं ना कहीं हेल्प लेने के लिए कि इंकर्जन हो रहा है, तो इंकर्जन आपको बचाने के लिए अपने अर्थ को, दूसरे अर्थ के सुपर हीरो को मारना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा। तो ये जाएंगे वुल्वरीन सैम रेमी के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को मारने या लड़ने, तो वोटेवर जो भी होगा, फिर पता लगेगा कि हम सब सही में अच्छी टीम में काम कर लेकिन रहा है। अभी ऐसा है देखो, अभी तक जितना दिखाया है भाई, हो सकता है भाई तुम फैक्ट ठीक भी हो सकता है भाई कि यहाँ चार अर्थ हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें कुछ भी हो अभी सकता क्योंकि है। देखो ट्रेलर अगर तुमने देखा है उसमें तीन अर्थ दिखाई गई हैं, एक तो एक्समैन की, एक अपनी जो क्या दें फंटास्टिक फोर की, 616 तीसरी अपनी में। 616 से 83 वो है अरे भाई भाई ऐसे किसी को ही नहीं पता, वो देखो एट वन एट। मैं बता रहा हूँ, एक तो फैंटास्टिक फोर वाली जो अर्थ है, जो फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखाई थी, एक वो हो गई, एक 616 वो अर्थ है जिसमें सारा एमसीयू है, टेक अपना प्लेस है, करता है। अपना यस वो और वाला एक वाली अर्थ है जिसमें वो ये है एक्समैन। एक्समैन। और एक वो अर्थ होगी जिसमें जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई थी, जिसमें वो है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी तो चुद गए। तो अर्थ तो है ना उनकी, और सुपर हीरो तो होंगे। फिर तो फिर ऐसा हाँ होगा हाँ भाई, हाँ देखो फिर वो एक मॉन्टेज के हिसाब से दिखाएंगे गाई, क्योंकि यही हो सकता है अगर ऐसा भाई कुछ हुआ। मोन्टाज तो खैर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यार पूरी मूवी इनकर्जन के बारे में है, तो दिखाएंगे अच्छे से। वो देखो मॉन्टेज के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि भाई उन लोगों को न्यूज मिल गई, वो लोग जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ठीक है, ऊपर बैकग्राउंड में वॉइस ओवर चल रहा है डॉक्टर डूम का, ठीक है, क्योंकि भाई उस हरामी को पता होगा इन चीजों के बारे में सबसे पहले। अभी उसके जितने लीक्स आए हैं ना, कैसे, एक तो इसका तुमने बताया था स्कारलेट विच, ठीक है, वो आई है, हाँ लेविटेरियन विच। हाँ, हाँ डूम के कपड़ों में। तो यही हो सकता है कि भाई उसको ऑलरेडी इन चीजों का ज्ञान है, और वो भाई बता रहा है कि भाई ऐसे लोग हो रहे हैं, ठीक है, ये बता भाई रहा है यार उसका मूवी, कौन को, फंटास्टिक फोर को, ये हो सकता है। आई मूवी एम एक्साइटेड भाई जो भी हो। पहले तो ट्रेलर ही मिसलीडिंग है काफी ज्यादा। ट्रेलर में काफी हम्म, ज्यादा सीन्स होंगे नहीं, या बहुत कैरेक्टर्स को इरेज करा गया है, हो सकता है डूम अच्छा बन के आए इनके बीच हाँ पहले। वो तो है ही भाई, वो उसके आखिर में उन्होंने बताया था ना कि बहन इसको तो, अब मैं इसमें बहन वही अंदर चला जाऊंगा यार, बहुत डीप हो जाएगा नहीं फिर नहीं, बेचारा। मैं हूँ अंदर चलो। जाओ जाओ, अंदर जाओ अंदर यार, चलो चलो अंदर चलो। अंदर चलो चलो भाई, पहुंचो चलो अंदर। चलो अंदर चलो। आवाज दैट वाज शी सेड, दैट वाज शी सेड, दैट वाज शी सेड। आवाज मत करना ज्यादा, ठीक है भाई। नहीं नहीं भाई, बता दो अंदर वाली क्या बात है, हम भी तो जानना हाँ चाहते हैं। कहाँ था अपन। हाँ तो ऐसी शुरुआत में ऐसा है कि वो आएगा डॉक्टर डूम के, अब क्या है बहन जो फंटास्टिक फोर के पास आए थे वे लोग, कोई बात ठीक नहीं, है। कहिए फंबल हटा देना, कट कर देना। हाँ वो तो होता भाई, मेरे साथ होता है, ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू। हाँ तो जैसे डॉक्टर डूम अपन ने देखा फंटास्टिक फोर के आखिर में कि वो उससे मिलने आया, ठीक है, वहां उन लोगों को भाई थोड़ा सा वो ज्ञान छिड़केगा कि भाई कर देगा था वही सूरज कुमार और उनका योगी बोलता है। तो सूरज कुमार उनसे पूछता है योगी से कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखने के लिए क्या मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम देखनी पड़ेगी? भाई ये लोग तो पिटते क्यों उससे नहीं है कहता है भाई, योगी, मैं होता मैं तो कूट देता बहन चो।
भाई यार, योगी उसको काश बोला, काश तुम 31 अगर देखो। निशान, काश मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी होती, काश। हाँ भैंचो, काश। मेरे हिसाब से जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम हो गई, है ना, मेरे लिए मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, आवारापन हो गई, स्पाइडरमैन नो वे होम हो गई, और भी काफी सारी फिल्में हैं, ये सालों में ना, काफी सालों में एक बार बनती है ऐसी फिल्में। हम्म। अरे ये तो कभी नहीं बनेगी स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी चीज। वो तो नहीं बचपन का बनेगी सब भाई, कुछ मिला बढ़िया दिया। है वो। इनके पास कितना बढ़िया मौका था यार उस टाइम पे कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज कंटिन्यू कर दे। भाई कितना बढ़िया मौका था यार। एंड्रू गारफील्ड राजी, मतलब नहीं हो सकता, थोड़ी सी मार्वल के बीच में यार, वो है कि मार्वल नहीं भाई चाहता कि एक मेरे टाइम लिए पे ना, दो तो बताओ स्पाइडरमैन ना, एग्जिस्ट करें। मेरे लिए ना भाई, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में एंड्रू गारफील्ड बहुत अलग ही मायने रखता है, मुझे बहुत पसंद है यार एंड्रू भाई हर गारफील्ड कोई एज ए चाहता स्पाइडरमैन। है अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो, हर मार्वल भाई फैन वो एक चाहता है। ऐसी फिल्म थी ना जिसकी इज्जत उस टाइम पे लोगों ने नहीं की, लेकिन आज उसकी भाई बहुत फैन फॉलोइंग है। के लिए फिर अच्छा ट्रेलर है, जब मूवी आए देख लेना, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया ट्रेलर है। अरे वाह, कितनी जल्दी निपटा क्योंकि दिया ब्रो। अगर अरे भाई, अगर यहाँ मैं ओडिसी की बात करता तो इसमें से एक की तो कच्ची गीली हो जाती भाई, बात करते करते हैं। सही बात और है भाई। क्ले क्लेफेस की फेस बात की, क्रेजी ब्रो। ना रेसिडेंट इवल की बात की, भाई माँ की चूत, मैं फालतू बैठा पहले हूँ भाई पहले ना, क्ले तू फेस तो से बता स्टार्ट, दे क्ले यार। फेस से स्टार्ट करते हैं भाई। चलो क्ले बड़ा फेस, क्लिप है। जेम्स गन ब्रो, क्रेजी। एक चीज मेरे को जो बहुत अच्छी लगी, तो जेम्स गन ने नहीं जो बनाया कॉमिक, है। जो जेम्स गन ने जेम्स गन ने दूसरा नहीं बनाया, डायरेक्टर है सॉरी वो। सॉरी सॉरी, जेम्स गन ने नहीं बनाया, जिसने भी बनाया, नहीं, उसके ठीक है, क्रिएटिव जेम्स विजन गन में ने जा रहा है ना भाई उसकी। हाँ। तो भाई एल्सवर्ड का एक सेकंड, एल्सवर्ड का है ये निशान, मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, मेन वाला जो अपने मेन का है। सुपरमैन आई थी ना, उसकी है, उसका ही है, उसी वर्ल्ड का। तो वही चीज है उसकी लेकिन कि भाई उसकी इन्होंने टोन जो पता है, वो वाली लगती ना एल्स वर्ल्ड की, उसकी टोन एल्स वर्ल्ड की लगती। तुम लोगों सालों कुछ नहीं हो सकता, ढंग से बात कर लो। बोलो भाई, बोलो भाई, कटन भाई। तो भाई बोलो भाई। वही कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जो सिस्टम, क्रिएटिव चॉइस ली है कि हम शुरू से शुरू करेंगे, हम क्ले फेस का शुरू से शुरू करेंगे, हम बिल्कुल आयरन मैन वाला दिखाएंगे, अरे फक वो रिच बिलियनियर, वहीं से स्टार्ट करते हैं, वही करेंगे। कभी इसको, तो भाई मतलब मैंने नहीं सुना इसके बारे में, ना ही मैंने कभी मूवी देखी है, तो कभी इसको इसको थोड़ा सा दिखाएंगे, कभी समराइज कर दो ब्रो, हाँ, किसी ऋतिक भाई को फीचर थोड़ा सा समराइज कर दो। इसको किसी फिल्म में मैं फीचर बता हुआ रहा हूँ। है ये? इसको बैटमैन का देखो विलन भाई, है। हाँ, अच्छा। इसको भाई देखो, अब तक दिखा है, मतलब अगर इस यूनिवर्स की बात करें, ठीक है, जो जेम्स गन ने नया इसमें नहीं यूनिवर्स था। बनाया है, दिखाया है इसमें ऑलरेडी। अगर तुमने उसकी वो क्रीचर कमांडो देखी होगी ना, उसमें एक पूरा एक एपिसोड था जिसमें ये आता है, जो अपना मैंने नहीं देखा। रिक फ्लैक्स सीनियर होता ना। रिक हाँ, फ्लैग सीनियर ही तो है। हाँ, रिक फ्लैक्स सीनियर जो अपने सुपरमैन में भी देखा है, ठीक है, वो उसको अरेस्ट करता है, उसको जो कुत्ते स्मार्ट सा की लौंडा मौत। है, जो कैप्टन अमेरिका में भी था। हाँ हाँ, वो अच्छा बल्कि भाई बंदा, हाँ उसको हाँ। कुत्ते की तरह मारता है भाई, क्लेफिस, कुत्ते की तरह, मतलब ऐसे मारता है भाई वो, 6-7 महीनों के लिए हॉस्पिटल में, ठीक है, बहुत भयंकर। तो वहां से, अब ये जो स्टोरी होगी ना इस फिल्म की, ये उसकी ओरिजिनल स्टोरी है जो अपनी ओरिजिनल स्पाइडरमैन की स्टोरी है। होती है। ये इसकी माँ हाँ हाँ, चोद दी समझ भाई गया। गौतम सिटी में किसी ने, ठीक है। तो अब वो रिवेंज पे निकला है भाई। हाँ चौधरी, अब वो मतलब बेसिकली उसको, आई तुमने हिंदी में आई पिक्चर देखी है, वो हाँ बंदा हाँ मॉडल होता है कतई। ठीक है, ठीक है, वही है ये पिक्चर, सब तुम सब ने देख ली, मतलब है जो क्लिप वही है ये वही है पिक्चर। भाई। मैंने नहीं देखी, मैंने भाई, मैंने इसके थंबनेल के अलावा ट्रेलर के, मैंने इसके ट्रेलर पे भी क्लिक नहीं करा अभी तक। भाई भाई तो ट्रेलर, कितना क्रेजी ट्रेलर काटा है इन्होंने, जो भी काटा है। यार अमेजिंग। लगाना यार। नहीं यार, तुम सही कह रहे हो, अभी नहीं, एक्टिव आ जाएगा इसका। मैं नहीं डालूंगा। रेजिडेंट इविल का बताओ, ठीक है, चलो मैं रेजिडेंट इविल चलता का हूँ, जरा बताओ। मुझे कॉल आ रहा है, ठीक है। देख लेना, भाई क्लिप भाई, ठीक अच्छी है, मूवी है। भाई भाई, ओडिसी ठीक से है, ठीक बेटर है, नहीं होगी बट। ठीक है, ठीक है, इनको फॉलो लन मत मेरा, करना, ठीक है, बाय बाय। लन मेरा, बाय बाय। लन मेरा भाई, बाय बाय। चलो, बाय। चलो चलो। रेसिडेंट इवल के ऊपर बात करें तो भाई, रेसिडेंट इवल जो अभी मूवी आने ये वाली हटा है, देना यार। नहीं हटाऊंगा ब्रो, ये तो लगेगा। तो रेसिडेंट इवल की जो मूवी आने वाली है भाई, वो है जो गेम्स अब तक जो चलते आ रहे हैं, ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी के साथ ही चल रहा है, ठीक है। जो रेसिडेंट इवल 2 गेम आया था, ठीक है, उसी के पैरेलल चलेगा ये। यहाँ जो अपन ने गेम खेला है, अगर तुमने तो नहीं खेला, जिन्होंने भी खेला है, उसमें स्टोरी चलती है लियोन, क्लेयर और एडा की, ठीक है, 3 मेन कैरेक्टर। और उसमें मेन स्टोरी में पता चलता है कि भाई जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक है वो हुआ कैसे, ठीक है। एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसके पास वायरस था, और उसकी जो कंपनी थी, उसने उससे बोला कि भाई जो तुम्हारा साइंटिस्ट तूने बना हुआ है वो हम लोगों को वापस कर दो, कहीं कि उन्हें दगाबाजी कर रही थी, उन्हें कही थी हम अब जब कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। तो वो को वायरस को एक्सट्रैक्ट करवे के लाने टीम भेजा थे वे लोग, ठीक है, कमांडोज की।
लेकिन क्या होता है कि मैं एक अबे ऑडियो ट्रैक कहाँ से लग गया इसमें? नहीं 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 नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है वो, उसकी वो आ जाती है एक्सेंट बीच बीच में। बोलो बोलो। हाँ, तो क्या होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने की जब बात कर रहे हो तो कन्फ्रंट कर रहे होते हैं उस डॉक्टर को, तो भाई एक चूतिया सा सोल्जर होता है नया नया, वो गलती से गोली चला देता है, तो वो भाई वहाँ निपट जाता है। लेकिन जाते जाते उसकी जो भी सारा ब्रीफ केस था वो टूट गया, ठीक है। उस और फिर चूहों ने उसको चबा लिया और उसने फिर पूरे शहर में फैला दिया, ठीक है, 3-4 महीनों के अंदर। तो फिर वहीं से भाई स्टोरी अपनी कंटिन्यू होती है। लियोन कैनेडी जो मेन कैरेक्टर है, बैड बंदा, वो आता है उस शहर में और तब तक आउटब्रेक हो चुका होता है, और वही उसी रात की जो कहानी होगी हमारे हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, जो रेजिडेंट इविल पुरानी हुआ करती थी जिसमें लड़की मरती थी और उसके क्लोन दोबारा जिंदा हो जाते हाँ, थे, ये जो उसको कोई भूल लेना जाओ, देना नहीं है इसका। भूल जाओ भाई। इसका उसमें कोई उसमें लेना देना अकेले देखो, एक चीज अकेली, दो चीजें नहीं। मतलब थोड़ी zombies का कॉन्सेप्ट था ना उसमें तो। हाँ, दो चीजें हैं गेम से ली गई हैं अच्छी। उसमें थी एक एडा, ठीक है, जो हाँ हाँ, उसमें दिखती है, ठीक है, चाइनीज वुमन। पुरानी वाली की बात दूसरी कर है रहे हो भाई, ना तुम? तो ये हाँ, तो ये गेम मूवीज को की बात पकड़ कर के रहा ही हूँ चल मैं। रही है। क्या? नहीं, नहीं ये नहीं, गेम को पकड़ के चल रही है, स्टोरी हाँ स्टोरी की स्टोरी बात कर रहा पुरानी हूँ। वाली पैरेलल चल रही मैं है भाई पुरानी वाली उसकी। का पूछ रहा हूँ, मैं पुरानी वाली का पूछ नहीं, रहा हूँ, तुम पुरानी ये भी वाली मूवी बताओ। का तो इससे कोई लेना देना होगा ही मेरे ख्याल से, नहीं नहीं ज्यादा भाई, कुछ। पुरानी वालों को तो भूल जाओ। उसमें अकेले देखो जो विलन था ना, अगर तुम्हें याद हो, जिसमें वो 30 दौड़ता था, ठीक है, वो 30-30 था। हाँ, वो अकेला गेम से लिया गया था मूवीज में, और एक एडा थी, बाकी सब उनने अपने मन यार से बनाई है भाई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं थोड़ा अपना एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने जब वो देखी थी फर्स्ट वाली रेजिडेंट इविल है ना, जिसमें वो लड़की होती है, मरती है, जिंदा होती है, तो वो एक भैया आते रहते थे हमारे घर के पास, तो उनके पास एक फोन था स्पाइस का, कभी नाम नहीं सुना होगा तुमने शायद उसका, सुना है, है ना? सुना है। तो उसमें उन्होंने मुझे दिखाई थी वो फिल्म, और भाई साहब 2014 या 15 की बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद 2 हम्म। देखी, 3 देखी, फिर शायद उसका 5th या 6th फाइनल चैप्टर करके रिलीज करी थी इन्होंने, वहां तक मैंने वो फिल्म देखी थी। फिर इसके बाद मैंने सडनली देखा कि रेजिडेंट इविल का ट्रेलर आया था। एक बार और आई है ना ये इसकी फिल्म रेजिडेंट इविल की। हाँ, एक और आई है 18 के टाइम पे, 18 या 19 के टाइम पे। हाँ हाँ, तो वो उसका ट्रेलर देखा, मैंने बोला यार इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की तो है ही नहीं 10 सेकंड तक इसमें। तो मेरे को, क्योंकि उसमें तो कभी मरती ही नहीं थी भाई, वो कभी भी कहानी कहीं कहीं से भी शुरू कर देते थे वो, हाँ, कि वो यही तो यहाँ दिक्कत गई थी ना वहाँ, भाई उनकी। अब वो तो एंड ही नहीं होती थी वो लड़की कभी गेम में थी नहीं, ठीक है। उसके जो मेन ओह कैरेक्टर थे वो थे भाई, एडा हो गया, क्लियर हो गया, क्या नाम था उसका, ज- जिल हो गई, और वो क्या नाम है यार, एक और बंदा था भाई, मैं नाम भूल गया उसका। ये 4 मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है, जिनके ऊपर अरे हाँ, तो ये लोग 4 बंदा है भाई। मैं नाम यार सोच रहा हूँ, जो मेरा ADHD ब्रेन ओके, है। मत भूल जाओ, सोचो, मत भूल जाओ, सोचो, भूल जाओ। भूल जाओ भाई, मत सोचो। मैं तो कहता हूँ क्रिस रैप अप क्रिस करो रेडफील्ड इसको। नाम है। मैं तो कह रहा हूँ इसको, इविल रेड को अभी थोड़ा रैप अप करो, कुछ और नहीं टॉपिक चलाओ, क्योंकि रेजिडेंट, मेरे को नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है इसको क्या तुम कहते हैं, भाई तुमने गेम की, गेम देखो या फिर गेम का। खेलो कभी, चलो चलो, तुम्हें पता मैं चलेगा फिर बात कर भाई, रहा हूँ। अब इविल डेड का एक्सपीरियंस नेक्स्ट है। पार्ट आ रहा है, इविल डेड रेथ नाम से 2028 में। और इविल डेड 1 के बाद बहुत की दूर स्टोरी है। नहीं होगी ये होगा प्रीक्वल 1981 वाली इविल डेड का, और उससे चलो, 1965 में। इसको देखने में मजा भी आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इविल डेड का अंदाजा तो होगा कम से कम कि हाँ ये। इसका हाँ, फर्क ये देखूंगा जो आ भाई रही है वो आपकी जरूर। बात इविल डेड रेथ, ये स्टार्टिंग की स्टार्टिंग होगी, कि जो बुक ऑफ द डेविल होती है ना, वो बुक ऑफ द डेड होती है शायद, सॉरी, है ना? वो हम्म। उसके पीछे की एक्चुअली ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से निकली, क्या है, जो मतलब हम हमेशा हम्म। डीवीडी टेप में सुनते आते हैं ना, कि ये हुआ कि इसको मत खोलो, वो वाली हाँ, कहानी दिखाएंगे इस बार, ये ऐसा कि सुनने में आया अरे वही है, रिवर्स में जाएंगे जैसे कांतारा ने किया था, कि वही रिवर्स में चलते हैं, कुएं के अंदर है कौन, उल्टा चलो, या वही सिस्टम है। प्रीक्वल पे प्रीक्वल। प्रीक्वल। और मुझे ऐसा लगता है ना, कॉन्सेप्ट सुनने में मजा बहुत आएगा, क्योंकि चीजें समझ में आएंगी फिर, कि हाँ भाई जो हमने अभी तक सिर्फ सुनते थे डीवीडी में या बुक्स में पढ़ते स्पाइडरमैन, थे कि ये अच्छा, काम ये करो मत करना। स्पाइडरमैन न्योर से भी कोई कैरेक्टर आएगा मूवी के अंदर? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। ना ना, अच्छा यार वो तो छोड़ो, एक बार डबल बताओ, मुझे स्पाइडरमैन नहीं ब्रांड न्यू डाल रहा है भाई देखने से उसमें। पहले, मुझे ब्रांड न्यू देखने से पहले हम्म। कोई फिल्म तो देखनी नहीं पड़ेगी। 1 मिनट। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर तुमने स्पाइडरमैन की सारी मूवीज देखी हुई हैं, ठीक है, वो देख लो। एक अपना एवेंजर्स की, मेरे ख्याल से सिविल वॉर के बाद की सारी, अबे भाई सिविल वॉर सारी के देख बाद की रही, सारी। देखो क्या बोला? मैंने नहीं देखी है, कहाँ से, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो सी हल्क वेब सीरीज आई थी, उसके बाद से मैंने मार्वल का वो देखना छोड़ दिया नहीं, था, मेरा सिविल डिप्रेशन में आ गया था मैं सिविल सिविल वॉर के बाद की सारी देखनी जरूरी है मेरे ख्याल से, और स्पाइडरमैन की सारी देखनी जरूरी है मुझे, कैप्टन उससे अमेरिका, उससे पहले कर।
कैप्टन अमेरिका देखो सिविल वॉर मैंने देखी मैं है, और उसके बाद जो बीच बीच में आई वो भी देखी है। देखो मैं बोल रहा हूँ कौन को एंड गेम तक तुमने देखी है, उसके बाद भाई जो हाँ, स्पाइडरमैन की आई थी वो नो देख वे होम लेना। तक मैंने देखी है, मार्वल की सारी हाँ मूवीज देखी, नो एंड वे गेम होम तक तक देखी है ना। अच्छे से। हाँ शी उसके हल्क के बाद बाद में देखी ना इसने। हल्के के बाद नहीं हाँ देखी मैंने भाई, मैंने यार देख तुम्हें ली कुछ है सीएलके के 2-3 एपिसोड, हाँ और मैं सोच रहा था क्या है ये भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं अगर आया। भाई तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, टाइम है अपने पास, तो या तो तुम देख एक बार पनिशर का वो आया था स्पेशल, ठीक है, उसमें अकेला फाइटिंग है, 1 घंटे का, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, वो देख लेना तो तो यार तुम्हें नाम समझ ही में। अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ फिर भाई एक वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या उसमें से कुछ कौन सा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेव, पता नहीं कौन सी थी अभी। वो नहीं वो डेयरडेविल, नहीं है, अरे वो सुनो तुम सुनो, डूम्सडे के टाइम के देख लेना, तब तक तो बहुत अरे एक टाइम है। बात बताओ, डेयरडेविल में हमें किंगपिन दिखाया था क्या? मैंने नहीं देखा, क्योंकि डेयरडेविल किंगपिन दिखाया था ना, वो भी तो किंगपिन शायद है, स्पाइडरमैन की कहानी का विलेन है, मतलब वैसे ही है बहुत ना मेरे मेजर ख्याल विलन है वो, बहुत मेजर विलन है वो। से। वो उस भाई न्यूयॉर्क पे वो था उसका अरे भाई, क्या उसकी बॉस फाइट ही मेयर, किंगपिन से होती है, जब गेम के अंदर, अरे गेम हाँ के अंदर उसकी बॉस फाइट इसके साथ होती है। मेन पहला ही विलन था जिसको मैंने कुत्ते की तरह भाई मारा था भाई। ठीक है, मैं मारने गया हूँ, वो हॉल सा होता है, ठीक है, वो छपरी आता है हाँ चलता हाँ हुआ, हाँ हाँ भाई पटक देते होते 2 मिनट में। तो ये भाई क्या वो है, ये बहुत अपन उससे लड़ रहा है, उसके बाद भाई वो चल तो रहा है, चलो ठीक है भाई, वो दौड़ देता कभी कभार दौड़ पागलों देता भाई, है वो। और ठोकर मारता है ऐसे, अरे मन कह रहा है भाई, भाई, ऐसे लेकिन ऐसे मार देता है, ऐसे मार देता है भाई। भाई वो बहन चो कह तुमने रही कौन सा ठीक गेम है खेला है उसका तो स्पाइडरमैन का लास्ट एकदम जो लेटेस्ट हो कोई? लेटेस्ट यही तो खेला ना अभी, जो मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत पुराना है तुमने भाई, लेट। बहुत यही खेला बस मैंने। हाँ तो स्पाइडरमैन 2 आया था, मैंने भी नहीं खेला, अभी तो आया है, मैं खेलूंगा कभी बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी गलती लगी हो तो सारा जिम्मेदार निशांत अकेला है, ठीक है। हम मिलते हैं किसी ये और भाई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। रिकॉर्डिंग, आई सपोर्ट रिकॉर्डिंग बंद नरेंद्र कर देना। मोदी।